सुबह के 4:30 बजे हैं। पूरा शहर सो रहा है लेकिन एक बच्चा अभी भी जाग रहा है। क्यों? क्योंकि उसका सिर्फ एक सपना है, डॉक्टर बनना। पिछले 2 साल से उसकी लाइफ कुछ ऐसी है। इंस्टाग्राम डिलीट, रील्स बाय बाय, वीकेंड ट्रिप कैंसिल, दोस्त की शादी, भाई सिलेक्शन के बाद मिलते हैं, क्रश का मैसेज सीन भी नहीं किया क्योंकि अभी सिर्फ एनसीईआरटी इम्पोर्टेंट है। सुबह कोचिंग, दोपहर टेस्ट, रात रिवीजन और बीच बीच में घर वालों का वही प्यारा डायलॉग, बस इस बार सिलेक्शन हो जाए बेटा। आखिरकार एग्ज़ाम का दिन आता है। वो एग्ज़ाम हॉल में बैठता है, दिल की धड़कन तेज, हाथ थोड़े काँप रहे हैं लेकिन कॉन्फिडेंस पूरा है। उसे लगता है आज मेरी मेहनत का रिजल्ट मिलेगा। लेकिन एग्ज़ाम ख़त्म होने के कुछ घंटों बाद मोबाइल पर एक ब्रेकिंग न्यूज़ आती है, पेपर लीक। और उसी पल उसके दिमाग में सिर्फ एक सवाल आता है, पेपर लीक हुआ है या मेरी 2 साल की मेहनत लीक हो गई। दोस्तों, यही सवाल आज लाखों स्टूडेंट्स पूछ रहे हैं। खैर, पेपर लीक होते ही हमारे देश में 3 चीज़ें रॉकेट की स्पीड से लॉन्च होती हैं। पहली ब्रेकिंग न्यूज़, दूसरी प्रेस कॉन्फ्रेंस और तीसरी कमेटी। लगता है कमेटी बनाना भी हमारे देश का फेवरेट स्टार्टअप बन गया है। लेकिन स्टूडेंट आज भी वही पूछ रहा है, सर कमेटी बाद में बना लेना, पहले ये बताओ अगला पेपर सेफ होगा या नहीं। अब जरा एक बात बताइए, अगर एक बार पेपर लीक हो जाए तो शायद उसे एक्सीडेंट कहा जा सकता है, लेकिन अगर बार बार बड़े एग्जाम विवादों में आए तो फिर उसे एक्सीडेंट नहीं, सिस्टम फेलियर कहते हैं। और यहीं से शुरू होता है आज का सबसे बड़ा सवाल, आखिर गलती कहाँ हो रही है। क्योंकि भाई स्टूडेंट तो वही है, किताब भी वही है, एनसीईआरटी भी वही है, सिलेबस भी वही है, बस लीक भी वही है। पिछले कुछ सालों से देश की कई बड़ी परीक्षाएं विवादों में रहीं। हर बार वही पैटर्न, पेपर लीक, प्रोटेस्ट, इन्वेस्टिगेशन, कमेटी, प्रेस कॉन्फ्रेंस और फिर इस बार ऐसी गलती दोबारा नहीं होगी। लेकिन कुछ समय बाद फिर वही ब्रेकिंग न्यूज़। ऐसा लगता है जैसे हमारे एग्ज़ाम सिस्टम में सॉफ्टवेयर अपडेट आने से पहले ही नया बग आ जाता है। अब सवाल ये है कि पेपर आखिर बाहर आता कैसे है। देखिए, पेपर सीधे स्टूडेंट तक नहीं पहुंचता। पहले एक्सपर्ट्स क्वेश्चन बनाते हैं, फिर सिक्योर सिस्टम, फिर प्रिंटिंग, फिर पैकिंग, फिर सिक्योर स्टोरेज, फिर ट्रांसपोर्ट, फिर एग्ज़ाम सेंटर और आखिर में स्टूडेंट। मतलब पेपर स्टूडेंट से मिलने से पहले इतने लोगों से मिल लेता है जितने लोगों से मैं अपनी पूरी शादी में नहीं मिली। और यही से प्रॉब्लम शुरू होती है। कहावत है, चेन उतनी ही मजबूत होती है जितनी उसकी सबसे कमज़ोर कड़ी। अगर पूरी सिस्टम में 500 लोग ईमानदार हैं और सिर्फ एक आदमी लालच में आ जाए तो लाखों बच्चों की 2 साल की मेहनत खतरे में पड़ सकती है। यही वजह है कई मामलों की जांच में आरोप सामने आए, फिर पूरा नेटवर्क काम करता है, बिचौलिए, अंदरूनी जानकारी रखने वाले लोग और पैसों का लालच। यानी मेहनत कोई और करता है, कमाई और कोई और ही करता है। और फिर शुरू होती है भारत की सबसे फास्ट डिलीवरी सर्विस। नहीं ब्लिंकिट, नहीं स्विगी भी नहीं, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी। फैमिली ग्रुप में गुड मॉर्निंग वाला मैसेज 2 दिन बाद पढ़ा जाता है, लेकिन अगर कोई लिख दे पेपर आ गया तो फॉरवर्ड की स्पीड देखकर वाईफाई भी शॉक हो जाए। अब आते हैं सबसे सेंसिटिव सवाल पर, जवाबदेही किसकी बनती है। सोशल मीडिया पर 1 सेकंड में लोग जज बन जाते हैं। कोई कहता है एनटीए दोषी है, कोई कहता है प्रिंटिंग एजेंसी दोषी है, कोई कहता है सरकार दोषी है। लेकिन सच क्या है? सच ये है कि क्वेश्चन पेपर शिक्षा मंत्री खुद नहीं बनाते, लेकिन एनटीए एजुकेशन मिनिस्ट्री के अधीन काम करती है। इसलिए अगर नेशनल लेवल की परीक्षाएं बार बार सवालों के घेरे में आए तो जनता का एजुकेशन मिनिस्ट्री से जवाब मांगना बिल्कुल नेचुरल है। और यहीं से अकाउंटेबिलिटी शुरू होती है। जब लगातार परीक्षा विवाद सामने आए तो स्टूडेंट्स ने सिर्फ एनटीए से नहीं बल्कि हमारे एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान से भी सवाल पूछे। और सवाल भी बिल्कुल सीधा था, अगर समस्याएं पहले से सामने आ रही थी, अगर सुरक्षा व्यवस्था में कमियां पहले से बताई जा रही थी, अगर सुधारों के सुझाव पहले से मौजूद थे, तो बड़े बदलाव क्यों नहीं किए गए। लोकतंत्र में पावर जितनी बड़ी होती है, अकाउंटेबिलिटी भी उतनी ही बड़ी होती है। और यही कारण है कि एजुकेशन मिनिस्ट्री के डिसीजंस और एग्जामिनेशन सिस्टम पर लोगों ने गंभीर सवाल उठाए। लेकिन रुको, कहानी यहीं ख़त्म नहीं होती, क्योंकि अब सबसे बड़ा सवाल आता है, अगर प्रॉब्लम हमें पता है तो सॉल्यूशन अभी तक लागू क्यों नहीं हुआ। अब तक हमने प्रॉब्लम देखी, लेकिन अगर वीडियो यहीं ख़त्म कर दूं तो मैं भी वही करूंगी जो हर टीवी डिबेट करती है, 2 घंटे बहस और जीरो सॉल्यूशन। इसलिए अब बात करते हैं, अगर भारत को पेपर लीक सच में रोकना है तो क्या क्या बदलना होगा। सबसे पहला सुधार, जितने कम लोग क्वेश्चन पेपर तक पहुंचेंगे उतना कम रिस्क होगा। आज पेपर कई चरणों से होकर गुजरता है, हर नया चरण हर नया रिस्क पॉइंट बन जाता है। इसलिए दुनिया के कई विशेषज्ञ कहते हैं क्वेश्चन पेपर को सिक्योर डिजिटल फॉर्म में रखा जाए और एग्ज़ाम शुरू होने से ठीक पहले
ऑथोराइज सेंटर पर ही डिक्रिप्ट करके प्रिंट किया जाए। इससे बीच की पूरी ट्रांसपोर्ट चेन का रिस्क काफ़ी कम हो सकता है। दूसरा सुधार, हर पेपर पर यूनिक क्यूआर कोड या डिजिटल वाटरमार्क, ताकि अगर लीक हो तो सिर्फ ये न पता चले कि लीक हुआ है, बल्कि ये भी पता चले कि हुआ कहाँ से। आज कई बार महीनों इन्वेस्टिगेशन चलती है। सिस्टम ऐसा होना चाहिए कि इन्वेस्टिगेशन बाद में नहीं, ट्रेसेबिलिटी पहले से हो। तीसरा सुधार, एआई का यूज़। आज एआई आपका फेस आइडेंटिफाई कर सकता है, आपकी वॉइस आइडेंटिफाई कर सकता है, फेक वीडियो पकड़ सकता है। तो फिर एग्ज़ाम सिक्योरिटी में इसका यूज़ क्यों नहीं हो रहा? अगर अचानक किसी प्लेटफॉर्म पर पेपर अवेलेबल जैसे मैसेज एबनॉर्मल नंबर्स में फैलने लगे, अलर्ट सिस्टम सक्रिय हो सकता है। टेक्नोलॉजी सिर्फ रील बनाने के लिए नहीं, लाखों स्टूडेंट्स का फ्यूचर बचाने के लिए भी होनी चाहिए। चौथा सुधार, फाइनल पेपर महीनों से पहले तैयार रखने की बजाय एक बहुत बड़े सिक्योर क्वेश्चन बैंक से आखिरी समय पर रैंडम सिलेक्शन किया जाए। अगर फाइनल पेपर पहले से ही मौजूद नहीं होगा तो उसे पहले से लीक करना भी कहीं ज़्यादा मुश्किल होगा। पांचवा सुधार, जीरो ट्रस्ट सिस्टम, मतलब कोई भी एक व्यक्ति अकेले पूरा पेपर न देख सके। जैसे बैंक का लॉकर दो चाबियों से खुलता है, वैसे ही एग्जाम सिस्टम में भी अलग अलग जिम्मेदारियां अलग अलग लोगों के पास हों। अगर एक कड़ी टूटेगी तो पूरा सिस्टम न टूटे। और सबसे ज़रूरी सुधार, अकाउंटेबिलिटी, क्योंकि टेक्नोलॉजी सिस्टम को मजबूत बनाती है लेकिन अकाउंटेबिलिटी उसे ईमानदार बनाती है। अगर हर बार इन्वेस्टिगेशन के बाद सिर्फ छोटे कर्मचारी ही पकड़े जाएं और बड़े स्तर पर कभी जवाबदेही तय न हो तो संदेश क्या जाएगा? इसलिए चाहे एजेंसी कोई भी हो, चाहे मिनिस्ट्री कोई भी हो, अगर बार बार बड़ी चूक हो तो उसकी निष्पक्ष समीक्षा और जवाबदेही दोनों तय होनी चाहिए। एक और बात, पेपर लीक सिर्फ एजुकेशन का इशू नहीं है, ये देश की इकोनॉमी का भी इशू है, क्योंकि जब लाखों युवाओं का भरोसा एग्ज़ाम सिस्टम से उठने लगता है तो उसका असर पूरे समाज पर पड़ता है। कोई डिप्रेशन में चला जाता है, कोई दोबारा तैयारी करने के लिए कर्ज लेता है, कोई कुछ मामलों में मानसिक दबाव इतना बढ़ जाता है कि दुखद घटनाएं भी सामने आती हैं। इसलिए ये सिर्फ क्वेश्चन पेपर नहीं, करोड़ों सपनों का मामला है। सरकार कोई भी हो, पार्टी कोई भी हो, शिक्षा मंत्री कोई भी हो, लेकिन एक बात नहीं बदलनी चाहिए और वो है एक ईमानदार छात्र का भरोसा। क्योंकि देश का भविष्य क्वेश्चन पेपर से नहीं, उस बच्चे की मेहनत से बनता है जो सुबह 4:30 बजे उठकर पढ़ रहा है। अगर हम उसकी मेहनत की रक्षा नहीं कर पाए तो फिर हम सिर्फ एक एग्ज़ाम नहीं हारेंगे, हम एक पूरी पीढ़ी का भरोसा हारेंगे। होना चाहिए तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और कमेंट में ज़रूर बताइए। अगर आपको सिर्फ एक सुधार लागू करना हो तो आप सबसे पहले क्या बदलेंगे? हो सकता है आपका आइडिया किसी पॉलिसी मेकर तक पहुंच जाए। और आखिर में, पेपर लीक सिर्फ क्वेश्चन पेपर की चोरी नहीं है, ये उस बच्चे की 2 साल की मेहनत की चोरी है जिसने अपने सपनों पर भरोसा किया था। नमस्कार, धन्यवाद।